बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से राना हसन अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहादत हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह मनाया गया। गुज़िश्ता शब इमाम बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह में मजलिस इज़ा सिलसिला यौम शहादत हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम मनाया गया, जिसके ज़ेरे इंतजाम ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन, ज़वार अदील कमर एडवोकेट, मेंबर अमन कमेटी ज़वार हुसैन रजा, इंजीनियर हसन मुश्तबा मुनक्किद हुए, जिसमें जाकिर अहले बैत खुरम अब्बास खोखर, मद्दाह अहले बैत जहीर अब्बास फैसलाबाद, नफीसुल बयां मुकर्रर, सैयद मिशम अजरार नकवी लाहौर वाले ने खिताब किया, जिसमें मुकर्ररीन ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह की सीरत तैयबा और फजाइल मसाइब बयान किए। बाद अज़ा इमाम बारगाह वाली गली में मरकजी मातमी संगत ननकाना सालार, तारक मातमी संगत जड़ावाला सालार आजम और उस्ताद काका भट्टी की जेर क़यादत में मातमी अज़ादारी हुई, जिसमें नोहा खां मेहरान अली ने शिरकत की और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। मजलिस के एहतमाम पर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुसूसी दुआ की गई। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी काफ लीग यूथ विंग पाकिस्तान साहबजादा अतीक घुम्मन ने विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालक हुसैन को मरकजी सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर साहबजादा अतीक घुम्मन का कहना है कि चौधरी सालक हुसैन की बतौर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ तैनाती काफ लीग के लिए देर पा फायदामंद साबित होगी। चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालक हुसैन पार्टी का कीमती असासा है और आने वाले वक्तों में पार्टी को ग्राउंड लेवल तक मुनज़्ज़म किया जाएगा। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन इक़दाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाइंदाबाद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूके के सैयद रिजवान हाशमी के अवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 जनवरी है, यौम हक़ हुदरादियत कश्मीर। आज दुनिया भर में मुकीम तमाम कश्मीरी हजरात यौम हक़ हुदरादियत मना रहे हैं। यह दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान की तरफ से 5 जनवरी 1949 को मंजूर की जाने वाली उस करारदाद पर अमल दरामद के मुतालबात के साथ मनाया जाता है, जिसमें इस मसले को हक़ हुदरादियत के असूल की बिना पर तय करने पर जोर दिया गया था। मगर देखा जाए तो भारत गुज़िश्ता 74 बरस से हर धर्मी बरत रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक भारत की जुल्म और बर्बरियत के निशाना बनते हुए 2.5 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। सिर्फ पिछले साल ही तकरीबन 215 के करीब कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया और ये 2023 का जो साल शुरू हुआ, शुरू के पहले 4 दिनों में 10 कश्मीरियों को जुल्म और भारतीय बर्बरियत का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। 2019 से भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग किया हुआ है और पूरी दुनिया, पूरा मगरबी आलम खामोश तमाशाई बना हुआ है इस वक्त। नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन में रूसी हमले में जितने भी रूसी हमले हुए उस पर पूरा मगरब और पूरा यूरोपीय माशरा सरापा एहतजाज बना हुआ है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि मगरबी ममालिक कश्मीर के हवाले से अपनी दोगली पॉलिसी को बंद करें और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ हुदरादियत देने का पाबंद बनाए। गो कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर को डिफेंड कर रहा है और मसला कश्मीर बड़े मुस्तनद अंदाज में पेश कर रहा है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि बाकी दुनिया भी, जितनी मगरबी दुनिया और अक़वाम आलम है, वो हमारे साथ सेम पेज पर आएँ और भारत पर जोर डालें ताकि वो मसला कश्मीर को हल कर सके और कश्मीरी बहन भाई एक आज़ाद फिजा में सांस ले सके। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई अमीर बहादुर खां और सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब का अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी हमेशा की तरह अवाम की खिदमत के लिए भरपूर इकदाम करेगी, जिससे गरीब अवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और इसके अवाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी नेशनल पार्टी पाइंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी अमीर बहादुर खां होती सूबाई जनरल सेक्रेटरी साहब के इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया है।
शोरकोट से आपको बताते चलें, SHO थाना शोरकोट सिटी तब्दील। ज़ीशान हैदर सियाल को SHO शोरकोट सिटी तैनात कर दिया गया। SHO थाना शोरकोट सिटी इंस्पेक्टर उस्मान खान लाशारी का तबादला पुलिस लाइन झंग कर दिया गया, जबकि उनकी जगह सब इंस्पेक्टर ज़ीशान हैदर सियाल को SHO थाना शोरकोट सिटी तैनात कर दिया। ज़ीशान हैदर सियाल कबल अज़ीं SHO शोरकोट कैंट, SHO गढ़ महाराजा समेत मुख्तलिफ स्टेशन पर बतौर SHO खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। बहावलनगर से आपको बताते चले, CM पंजाब के फोकल पर्सन महकमा सेहत चेयरमैन टास्क फोर्स साजिद चिश्ती एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट बहावलनगर का तरक्याती मंसूबों का दौरा। 6 अरब की खतीर रकम से पहला प्रोजेक्ट शुरू। 200 बेड्स का मां बच्चे के अस्पताल की बिल्डिंग और नर्सिंग कॉलेज के मंसूबे को 101 के नाल वसी एराजी पर काम जारी है। बहावलनगर में महकमा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग की निगरानी में फोकल पर्सन मंसूर अहमद के हमरा चेयरमैन टास्क फोर्स ने विजिट किया। 200 बेड्स का मदर एंड चाइल्ड नर्सिंग कॉलेज की भी तामीर पर जारी काम का जायजा लिया गया। याद रहे, बहावलनगर की तारीख का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू है जो कि हुकूमत की बेहतरीन काविश है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल 13 एकड़ वसीउल अराजी पर आरिफवाला रोड पर वाक़या गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी मंसूर अहमद खान, जो कि इस प्रोजेक्ट पर फोकल पर्सन है, इस प्रोजेक्ट की 2022 मार्च में बुनियाद रखी और 2024 को फाइनल होगा। यहाँ पर सिर्फ माँ बच्चा नहीं बल्कि नर्सिंग कॉलेज की भी तमाम मंसूबा की अलग अलग ब्रीफिंग ली और चेयरमैन टास्क फोर्स साजिद चिश्ती एडवोकेट ने इमरान खान के वीएन को सराहते हुए कहा कि बहावलनगर जिला के लिए ये मंसूबा किसी नेमत से कम नहीं। ये अस्पताल बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में हर फर्द को सेहत की सहूलियात फराहम करने में बहुत मददगार साबित होगा। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में भी CPEC मंसूबा ही है जो कि हुकूमत की बेहतरीन काविश है। SP CIA लाहौर शमसुल हक दुरानी SP सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। शमसुल हक दुरानी बतौर SP CIA लाहौर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। SP CIA लाहौर शमसुल हक दुरानी को SP सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। शमसुल हक दुरानी बतौर SP CIA लाहौर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। SP CIA शमसुल हक दुरानी के तबादला पर इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर अतर इस्माइल समेत SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर, SP CRO आयशा भट्ट, DSP CRO हेडक्वार्टर समेत ब्रांच इंचार्जेस ने शिरकत की। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने शमसुल हक दुरानी को एजाजी शील्ड जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तकरीब को मौका पर खिताब करते हुए अपने मुख्तसर खिताब में DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल का कहना था कि शमसुल हक दुरानी का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल तरीन अफसरान में होता है। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर में बतौर SP CIA इनकी फराइज मनसबी के दौरान खुद एतमादी में इजाफा हुआ है, जबकि SP शमसुल हक दुरानी के दफ्तरी स्टाफ ने भी SP शमसुल हक दुरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहावलनगर से आपको बताते चले, फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद जफर पराचा ने अपने इख्तियारात अपने बेटे को सौंप दिए। जफर पराचा के बेटे ने आटा पॉइंट्स को अपनी मलकियत समझ लिया। शहरी ख्वार मौसूफ के बेटे की आटा पॉइंट्स के मालिकान और शहरियों से बदतमीजी करने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। वीडियो में जफर पराचे का बेटा अपने आप को मजिस्ट्रेट का तारुफ करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबाश नौजवान ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि मेरे वालिद ने अपने तमाम इख्तियार मुझे दे दिए हैं। शहरी सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा। आपको चेक कर सकते हैं, सुनो, ये बच्चा भी आपको चेक कर सकता है, मगर ये इख्तियारात नहीं है कि मैं मजिस्ट्रेट, ये बच्चा भी आपको चेक कर सकता है। कैसे मैं मजिस्ट्रेट हूं? बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बहुत देर से मैं आपकी बात। लाहौर से शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने समनाबाद मोड़ इंडस पास प्रोजेक्ट और समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताह के मौका पर वजीर आला पंजाब का कहना था कि 400 मीटर तवील समनाबाद अंडरपास 2 अरब 3 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद उनका कहना था कि इमरान खान के वीएन के ऐन मुताबिक पंजाब में तामीर और तरक्की का सफर बिला तफरीक जारी रहेगा। और अब रुख करेंगे हारूनाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। आवाम के लिए आटे और बुनियादी जरूरियात की दीगर अशिया का हसूल नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक काउंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने कहा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम करे। हुक्मरान अपनी और ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्चियां फौरी तौर पर खत्म कर दें। एक तरफ आवाम आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुक्मरानों की शाह खर्चियां बदस्तूर जारी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को तजर्बाकार कहकर कौम पर मुसल्लत किया गया और एक मुजरिम इसहाकडार को यह कहकर लाया गया कि मईशत को बेहतर करेगा।
मगर 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी मईशत मजीद तबाह हो गई। डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैस, बिजली, नायाब खाने पीने की अशिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मजदूर की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। खालिद इकबाल शाद ने मजीद कहा कि 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने 9 माह में ऐसी कौन सी बेहतरी की है कि वो किसी तरह भी हुकूमत की तवालत के ख्वाहिश रखते हैं। हुजरा शाह मुकीम से महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में इंतकाल पर मलाल। जी बिल्कुल, कायदे आजम प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी अब्बास महतम इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा में इलाके के सहाफियों समेत सियासी और समाजी लोगों ने भरपूर शिरकत की और इसके जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआए खैर भी की गई। मरहूम अब्बास महतम एक बहुत ही खुश इखलाक और मिलनसाज शख्सियत थे और मरहूम 3 बच्चों का बाप था। उनकी अचानक मौत से शहर भर में सोग का माहौल। उनकी कुलख्वानी कल बरोज जुमेरात उनकी रिहाइशगाह पर अदा की जाएगी। टंडू मोहम्मद खान से आपको बताते चले, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू। इस बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। लोग एक वक्त के खाने को तरस गए। लोगों का कहना है अब अगर अपना वोट कास्ट करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर इशफाक हुसैन, जो अवाम की राय लेने के लिए हैदराबाद और बदीन की मेन शहरा फलेली पुल पर मौजूद हैं। जी इशफाक, बताइएगा लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडू खान शहर में, जहाँ पे 15 तारीख को होने वाले बल्दियाती के इंतखाबात के हवाले से तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। यहाँ पे 3,59,023 लोग अपनी हक के राय देंगे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है और शहरियों से मालूम करते हैं वो अपना वोट किसको कास्ट करेंगे। जब 55 रुपए किलो आटा था तो ये लोग जो ना कफन बांध कर इस्लामाबाद गए थे कि महंगाई हो गई है। आज वही आटा 150 से ऊपर है। लोग कहाँ घूमे? ये ट्रैक्टर ट्राली पे जो चढ़ के मार्च कर रहे थे वो कहाँ हैं? सारे के सारे गुम हो गए। ये इनको सिर्फ अपने ही पेट है, इनको अपने बच्चे हैं, आवाम की इनको न पीने का पानी है और न साफ पानी पीने का है, न रोड है, न गलियां हैं, न तरक्याती काम हुए हैं। सबसे बड़े करप्ट तरीन जो है इस टंडू मोहम्मद खान के अंदर है और नाहल लोग जो है यहाँ टंडू मोहम्मद खान का मजमुआ पीपल्स पार्टी का बना हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दे सकी है। अगर वो सालों में पीपल्स पार्टी टंडू मोहम्मद खान को दोनों हाथों से लूटा है, ऐसा लूटा है कि जिसकी कोई हद नहीं रही। आखिर में जो उन लोगों ने ट्रैक्टर मार्च पे रैलियां निकाली थी महंगाई के खिलाफ, जो अब अगर पीपल्स पार्टी को अगर आवाम वोट देकर इक़्तिदार में लाती है तो उससे बड़ी बेवकूफ़ मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ी का कोई नहीं है। मेरा कहना मकसद ये है कि रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था आज वो तो माना पूरा कर चुकी है पीपल्स पार्टी के। आटा महंगा आवाम के सामने है कि आटा कितना महंगा हो चुका है, जो आवाम हमारी तबाह हो रही है और गरीब आदमी एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। महंगाई का ये आलम है और आटे के पीछे रश लगा हुआ है, जैसे कि मेला लगा हुआ है। अपने लोगों की बातें सुनी। इन लोगों का कहना था कि हम अब अपना अगर वोट कास्ट करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे। जी और आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला भावलनगर के जिले अमीर वलीद नासिर चौधरी और तहसील हारूनाबाद के अमीर डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने कौम से वादे तो किए लेकिन वफा नहीं किए। इमरान खान के दावों की तरह इसकी हुकूमत भी नाकाम रही। इमरान खान के अपने मेंबरान ही इनको काबू में नहीं है। इरफानुल्लाह चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने कौम से जो भी वादे किए थे वो इसी तरह नाकाम रहे जैसे इसकी हुकूमत नाकाम रही। इमरान खान का इस्तीफा देना, असम्बलियां तोड़ने का दावा भी बेनतीजा निकला। इमरान खान के अपने मेंबरान ही इसके कंट्रोल में नहीं, ना इसकी बात मानते हैं। मसला असम्बलियां तोड़ना या इस्तीफे देना नहीं। साल 2023 तो वैसे ही इंतखाबात का साल है। वलीद नासिर चौधरी का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में धांधली, बदअमनी और एस्टेब्लिशमेंट को बेदखल करना असल बात है, जिसके लिए कौम हुकूमत डायलॉग करे। मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत बान मता का कुंबा है। ये तमाम सियासी परिंदे वक्त आने पर उड़ान भर जाएंगे। मुल्क भर की तरह फारूकाबाद में महंगाई उरूज पर। अगर बात करें दाल, सब्जियां, आटा, घी, चीनी और गोश्त की, तो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफीक जट। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई महंगाई के बाद भी आवाम इंतहाई परेशान हो चुकी है। महंगाई में जकड़ी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो चुका है। आटा, घी, दालें, सब्जियां, गोश्त के जो रेट हैं वो आसमानों की सतह पर जा पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुर्गी के रेट हैं वो वैसे ही गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ
कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया है कि मुर्गी का गोश्त जो है वो 5 सेंचुरियाँ अबूर कर चुका है। गरीब आदमी के लिए गोश्त ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक आदमी 800 रुपया दिहाड़ी करके आता है तो वो 500 का गोश्त ख़रीदेगा या 600 का गोश्त ख़रीदेगा या फिर वो बच्चों के लिए और दीगर लवाजमात घर लेकर जाएगा। तो इस लिहाज से दीगर चीज़ें जो हैं, प्याज की चीज़ें भी जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। सब्ज़ियाँ, गोश्त, दालें, सब कुछ महंगा हो चुका है। हुकूमत अपनी मामलात में उलझी हुई है और गरीब आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इन चीज़ों के अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ों के रेट्स को कम किया जाए और गरीब का ख्याल किया जाए। जी मेरे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। गुजारिश ये है कि जी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं हर शख्स को पता है। खाने पीने के अलावा जो दीगर सहूलियात हैं जिसमें आप कह लें कि अद्वियात हैं, तलीम है और बाकी मामलात हैं। स्पेशली अगर बात की जाए मुर्गी की तो मुर्गी तो अपना सारी हदें क्रॉस कर गई हैं। तो मेरा फिर आवाम से यही मशवरा होगा कि आप मुर्गी की बजाय आलू खा लें। आलू कम से कम 150 रुपये किलो है जी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए ऐसी हिकमत अमली पैदा करे जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के इलाके बुहारा में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची केटी बंदर रोड ब्लॉक आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने पर शहरियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कराची केटी बंदर कौमी शाहराह ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश कर दिए। एहतजाजी मुजाहरा करने वाले लोगों का कहना था कि आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर खाने पीने की अशिया भी महंगी हो चुकी हैं जो गरीब आवाम की खरीदारी से दूर हो चुकी हैं। आटे की कीमत में कमी की जाए और दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, मानावाला शॉप पर बैग की दुकान में अचानक आग लग गई। मानावाला मुस्तफा चौक शॉप पर बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया और करीबी आबादी को आग से महफूज रखा। मानावाला मुस्तफा चौक में वाक़या शॉप पर बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग की लपेट में शॉपर की दुकानें और गोदाम आ गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया और करीबी रिहायशी इमारतों को महफूज कर लिया। आगे बढ़ेंगे, हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चक्री के इलाका में कब्जा माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान महफूज रहे, एक मुलजिम हलाक, 24 मुलजिमान गिरफ्तार, इस असलहा बरामद। शाबाश एसपी सदर और शाबाश एसपी सदर और टीम। शहरियों के जानो माल से खेलने वालों और पुलिस पर हमला करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। सैयद शहजाद नदीम बुखारी सीपीओ रावलपिंडी की ब्रीफिंग। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी पोठोहार मलिक तारक महबूब का थाना मोरगा का सरप्राइज विजिट। एसपी पोठोहार ने थाना के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड हवालात, थाना की इमारत और सफाई के निजाम समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर SHO मोरगा को सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत दी गई। थाने में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत के बरवक्त अजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सर्विस डिलीवरी की तमाम बेहतरी के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। एसपी पोठोहार मलिक तारक महबूब की ब्रीफिंग। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम का जुनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। टीम पाकिस्तान को शाबाश। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के डिपॉजिट $5 अरब और सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने का इंडिया। जुनेवा कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर $9 अरब से जायद के ऐलानात तारीखी कामयाबी है। जुनेवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता बरस आने वाले तबाकुन सैलाब से बहाली के लिए आलमी बरादरी और इदारों की जानिब से $9 अरब से जायद की माली इमदाद का ऐलान किया, जो कि पाकिस्तान की दरख्वास्त से 1 अरब ज्यादा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुनेवा आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर टीम पाकिस्तान को शाबाश देते हुए कहा कि 9 अरब के ऐलानात तारीखी कामयाबी हैं। वजीर आजम का जुनेवा में पाकिस्तानी वफ्द के अरकान और अफसरान से गुफ्तगू करते तारीखी अल्फाज उनको कहना था कि तारीखी कामयाबी पर आपकी ईमानदारी और लगन से अपने मकासद के हसूल के लिए काविशों का नतीजा है। ये दिन पाकिस्तान की हुकूमत और 22 करोड़ अवाम के लिए तारीखी अहमियत का हामिल
शामिल है। गोचरा में महकमा औकाफ के मुलाजमीन की मिली भगत से शहर भर में मौजूद खस्ता हाली का शिकार बिल्डिंग में शहरियों ने अपने कारोबार और रिहायशी क्वार्टर बना लिए। ये खतरनाक बिल्डिंग किसी भी वक्त किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे नासिर सदीक से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में महकमा औकाफ की जानब से बेशुमार बिल्डिंग जो है वो जहाँ पर कदीम ज़माने की महकमा औकाफ के अंदर है, और लेकिन महकमा औकाफ की मुलाजमीन की मिली भगत से गोजरा शहर में जो है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार होने वाली बिल्डिंगें जो है वो किसी भी वक्त जो है वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मकामी इंतजामिया की जानब से इनके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं नज़र आ रही और नहीं की जा रही, जिसकी बिना पर कल जो है वो यहाँ पर सबसे कदीम और सबसे पुराना जो कदीम मंदिर था उसकी छत गिरने से जो है वो यहाँ पर जो है वो शहरी यहाँ पर एक खातून जो है वो शदीद जख्मी हो चुकी थी, जिसके बिना पर शहरियों में जो है वो काफ़ी को हरासत की लहर जो है वो दौड़ रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोजरा शहर में सबसे कदीम की और सबसे पुरानी बिल्डिंग है उनको फौरी तौर पर सील किया जाए, और महकमा औकाफ के मुलाजमीन की मिली भगत से यहाँ पर गोजरा में जो है वो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो यहाँ पर रिहायशी यहाँ पर क्वार्टर्स बनाए गए हैं, और वहाँ पर कारोबार के लिए दुकानें जो है वो यहाँ पर शहरियों ने बना रखी हैं। शहरियों ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ जो है बिलफौर कार्रवाई करते हुए इन बिल्डिंग को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए, ताकि जो है वो किसी बड़े हादसे का सबब ना बन सके। जी हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में यहाँ पर बेशुमार खस्ता हाली का शिकार जो है वो बिल्डिंग मौजूद है, और बड़े बड़े यहाँ पर प्लाजे मौजूद है जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया की जानब से इनके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे जो है वो शहरी अदम का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ महकमा औकाफ के सपोर्ट की जाने वाली शहर भर में इंतहाई जो है वो खस्ता हाली का शिकार बिल्डिंग मौजूद है जो इनके सपोर्ट की गई है, लेकिन महकमा औकाफ के मुलाजमीन की मिली भगत से यहाँ पर रिहायशी क्वार्टर्स बनाए गए हैं इन बिल्डिंगों में, और वहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं जो शहरी वहाँ पर कारोबार करते हैं, और ये बिल्डिंग जो है वो इंतहाई खतरनाक बिल्डिंग्स हैं और किसी भी किस्म जो बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज़ जहाँ पर कदीम ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग जहाँ पर मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर उनकी छत गिरने से एक खातून शदीद जख्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों में काफ़ी खौफ हरास की लहर दौड़ चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन खस्ता हाल बिल्डिंग के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इनको सील किया जाए, ताकि शहरी जो है वो इन बिल्डिंगों से जो है वो बच सके। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।